बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं खैसर रहमान और आप देख रहे हो साबिर फूड सीक्रेट्स। आज मैं आप दोस्तों के लिए लेकर आया हूँ शादी वाला चिकन स्टीम रोस्ट। चिकन को शादियों में जो है किस तरह रोस्ट करते हैं, तो वही रेसिपी आज मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है ये। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा चिकन खाए होंगे, लेकिन ये तरीक़ा आप लोगों को कोई भी नहीं बताएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चिकन हमने लिया है, उसको हमने इस तरह बड़े पीसेस में काट लिया। तो इसको हम एक बर्तन में डाल देंगे और उसमें हम पानी शामिल कर देंगे। पानी इतना ही डालना है कि ये डिप हो जाए। तो अब हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। नमक जो है एक जो छोटा पैकेट होता है वो एक ही आप लोगों ने इसमें डालना है। नमक और सिरका, ताकि चिकन को जो है नमक लग जाए। और सिरका इसलिए डाला जाता है कि इसमें जो मेल है, वो कचरा है, जो खून है वो भी निकल जाए, वो साफ़ हो जाए। तो ये एक छोटा पैकेट सिरका जो है, विनेगर और सफ़ेद सिरका, वो हमने इसमें डाल लिया। उसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो इसको हम 2 मिनट के लिए आप लोगों ने इसको रखना है। तो यहाँ पर हमने इसके लिए घी चढ़ाया हुआ है, उसको हमने अच्छी तरह गर्म करना है। जब घी अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसमें आप लोगों ने चिकन डालना है। तो आग लगाएंगे और घी को जो है अच्छी तरह हमने गर्म करना है। तो माशाल्लाह घी जो है वो अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये चिकन जो हमने नमक लगा लिया था वो हम इसी में डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा हमने इसमें शामिल कर देना है। इसको मिक्स कर देंगे ताकि ये दोनों साइडों से जो है अच्छी तरह पक जाए। इसको हमने जस्ट 10 मिनट के लिए पका लेना है। तो माशाल्लाह 10 मिनट हो चुका है और चिकन को जो है इसी तरह सुर्ख आप लोगों ने करना है। जब ये लेग्स से जो क्या गोश्त है वो उतर जाए, उतने देर तक आप लोगों ने इसको फ्राई करना है घी में। ये आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इतना ही सुर्ख आप लोगों ने इसको करना है, फिर बाद में आप लोगों ने इसको निकाल लेना है। तो इसको हमने अच्छी तरह सुर्ख कर दिया। अब हम इसको निकाल लेंगे। एक बर्तन में हमने इसको डाल लेना है। तो ये हमने इसमें इसी बर्तन में हमने इसको डाल दिया। ये आप लोगों को नज़र आ रहा हो, इतना ही आप लोगों ने इसको सुर्ख करना है। तो जितने भी है सारे को हम इसी तरह सुर्ख कर देंगे। तो अब जो है इसको हम मिसाला जो है वो लगा लेंगे। ये जो चिकन था ये 20 अदद मुर्गे हमने लिए थे। तो मिसाले के लिए हम 1 किलो जो है दही वो लेंगे। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट ये शामिल कर देंगे। और ये है चिली सॉस ये वाला। और ये 2 खाने के जो बड़े चम्मच है वो हम इसी में शामिल कर देंगे। ये एक और ये दूसरा। अगर कोई नहीं है जनाब तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर दे। सोया सॉस ये भी उतना ही डालना है जितना हमने चिली सॉस डाल दिया था। अगर ज़्यादा स्पाइसी आप लोग पसंद करते हो तो 3 डाल दें। इसमें हर्ज नहीं है कि मिसाला ज़्यादा या कम, बस उतना ही। और ये है सफ़ेद सिरका, 2 खाने के चम्मच जो है वो हम इसमें सफ़ेद सिरका डाल देंगे। और ये है केचप जो भी अवेलेबल हो, जो भी आप लोग ने इसमें शामिल करना है। ये भी 2 ही खाने के जो बड़े चम्मच है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अगर कोई लोग थोड़ा सा बना रहे हो एक, तो इसमें ये 2 चम्मच आप लोगों ने वो खाने के चम्मच जो है वो डाल लेना है, टेबल स्पून। और ये है टमाटर, उसको हमने ग्राइंड किया था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और ये है मुर्ग मसाला, 5 मुर्गे के लिए जो है 1 पैकेट ये मुर्ग मसाला। यहाँ पर जो है हमारे पास है 20 मुर्गी। इसमें हम ये
5 डब्बे जो है ये शामिल कर देंगे। तो ये मसाला जो है वो भी हमने इसमें डाल दिया है, और इसमें हम अभी नमक थोड़ा सा डाल देंगे और चाइना सॉल्ट। ये नमक जो है थोड़ा सा आप लोगों ने ये डालना है, और चाइना सॉल्ट वो हम आप दोस्तों को बता नहीं सकते इसलिए। और ये है 1 खाने का जो बड़ा चम्मच है ज़ीरा। तो इसको हम अभी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो इसको हम एक और बर्तन में शिफ्ट कर देंगे। तो जिस पतीले में हमने इस चिकन को स्टीम देना है, इसी तरह एक पतीला लेंगे, जो भी पतीला हो, उसमें ये स्टेनर जो है ये वाला, ये हम इसी में लगा देंगे, रख देंगे अच्छी तरह। ये हमने रख लिया है। और जो मसाला हमने तैयार किया था, मसाला अगर गाढ़ा हो तो आप लोग इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हो। तो जो मसाला हमने तैयार किया था वो हमने इसी बाल में हमने डाल दिया, और बर्तन जो था वो थोड़ा सा छोटा था। और यहाँ से चिकन जो है वो भी पतीले के साथ हम लेकर आएंगे, पतीले के पास हम इसको रख देंगे ताकि आसानी हो। मैं जो रेसिपी देने जा रहा हूँ ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी होती है, आप लोग इसको ट्राई कर लें। तो एक चिकन को इसी तरह उठाएंगे और मसाले में डिप करके आप लोगों ने स्टेनर के ऊपर रख लेना है। पहले आप लोगों ने पानी डालना है, मैं तो आप दोस्तों को दिखाने के लिए थोड़ा सा ये कर रहा हूँ। हम 2-3 पीस हम इसी तरह रख देंगे, फिर हमने इसको उठा के वहाँ पे आग के ऊपर रख लेना है और उसमें हमने पानी डालना है। तो ये 2-3 पीस हम आप दोस्तों को दिखाने के लिए इस तरह मैं कर रहा हूँ। पतीला जो है हमने नीचे रख लिया था, अब पतीले को जो है हम ऊपर आग के ऊपर रख देंगे। तो ये 3 पीस हमने रख लिया। तो पतीले को जो है हम इसी तरह उठा के और वहाँ पे आग के ऊपर हमने इसको रख लेना है। आप लोग देख सकते हो चावल यहाँ पे बन रहा है और रोश। तो पतीला हमने आग के ऊपर रख दिया। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी इतना ही डालना है कि स्टीनर से जो है 1 इंच के फासले पे, कि स्टीनर तक आ जाए, 1 इंच के फासले पे आप लोगों ने पानी डालना है, कि स्टीनर से 1 इंच नीचे बस। तो ये चिकन जो है सारा हम इसी तरह मसाले में डिप करके और पतीले में हम रख देंगे। तो मसाला मैंने साथ में रख लिया, इसी तरह डिप करके, और पतीले में हमने इसको लगा लेना है जितना भी है। ये वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए आप लोग बोर मत हो। तो ये मैंने सारा चिकन जो है ये रख लिया। जो मसाला रह चुका है वो हम इसी तरह चिकन के ऊपर फैला देंगे। और आधे घंटे के लिए जो है आप लोगों ने इसको आग के ऊपर रख लेना है। तो इसके ऊपर हम ये कवर लगा देंगे। और इसके ऊपर बारीक सी कोई चीज़ रख ले, पत्थर हो, जो भी चीज़ हो, ताकि स्टीम जो है ये बाहर न निकले। थोड़ा थोड़ा तो निकल जाता है लेकिन ज़्यादा न निकले। आग हम लगाएंगे अभी मीडियम आग पे। आप लोगों ने इसको रख लेना है ये 45 मिनट के लिए, जस्ट 30 से लेकर 45 मिनट। तो यहाँ पर और पत्थर नहीं है, तो मैं इस बर्तन में जो है पानी डाल के और ढक्कन के ऊपर रख दूंगा ताकि स्टीम जो है वो बाहर न निकले। पानी से मैंने भर दिया। जो भी वजनी चीज़ आप लोग के पास हो वो आप लोग इसके ऊपर रख लो। और इसको 45 मिनट के लिए हम रख देंगे। तो 45 मिनट के बाद हम मिलते हैं।
तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 45 मिनट जो है वो पूरा हो चुका है। अब हम पतीले को जो है उधर साइड पे रख देंगे। आग से हमने उसको उतार दिया और साइड पे हम अभी इसको रख देंगे। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आप लोग देख सकते हो कि इतना ही ज़बरदस्त गल चुका है। तो एक पीस को जो है मैं थोड़ा सा चेक कर दूंगा आप लोगों के सामने। आप लोग खुद देख सकते हो कि कितना गला हुआ है। जो हड्डी है वो भी पक जाता है इसी तरीके से, आप लोग अगर इस तरीक़े को फॉलो करें। तो ये देख माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आ चुका है, आप लोग खुद देख सकते हो। हड्डी जो है वो अलग हो जाता है और पीस जो है वो अलग। जब थोड़ा सा आप लोगों ने इसको साइड पे रखना है जाके थोड़ा सा ठंडा हो जाए 5-10 मिनट के लिए, तो 10 मिनट के बाद आप लोग इसको तकसीम कर सकते हो। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों अहबाबों के साथ शेयर कर दे। ये आप लोग की तरफ से एक प्यार होता है, मोहब्बत होती है, एक चाहत होता है। इससे हमें कुछ नहीं मिलता लेकिन हौसला अफजाई होती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। कमेंट्स में जो भी चीज़ आप लोग को पसंद हो कमेंट्स में आप लोग लिख ले, मैं इंशाल्लाह पूरा करूँगा। तो हमने अभी इसको तकसीम करना है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कर दे और खैसर रहमान को इजाज़त दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी भी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।